अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मटन ग्रेवी कोफ्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जी मैंने एक चॉपर ली थी। अब इसके अंदर एक कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे और 4 से 5 सब्ज़ी मिर्चें थी कटी, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। हाफ़ के जी मैंने मटन लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके पानी मैंने इसके ड्राई कर लिया था। जो फ़ैट होती है वो मैंने सारी इसकी उतार दी थी। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून सूखी मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने भुने हुए चने लिए थे, इसको हम पीस लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने चनों का पाउडर बना लिया था। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर वही शामिल कर देंगे। और अब इसके अंदर हम 2 ब्रेड के मैंने स्लाइस लिए थे, जिसके मैंने किनारों को कट कर दिया था। तोड़ के हम इसको इसके अंदर वो भी शामिल कर देंगे और कवर लगाकर हम सारी चीज़ों को पीस लेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लिया था। अब एक बाउल के अंदर हम इसको निकाल लेंगे। सबसे पहले हम हाथों को ऑयल लगाएंगे ताकि ये मसाला हमारे हाथों पे चिपके नहीं। थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे, दरमियानी साइज़ के हम इसके कोफ्ते तैयार कर लेंगे। हाथों को दबा दबा कर हम इसके कोफ्ते तैयार करेंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये अंदर से फटे नहीं। तो ऐसे करके हम कोफ्ते इसके सारे रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने इसके सारे कोफ्ते रेडी कर लिए थे। बस मैंने इसी साइज़ के बनाए थे, दरमियानी साइज़ के। आप छोटे बड़े अपने साइज़ के मुताबिक बना सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने एक कढ़ाई ली थी और 2 कप हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे और मीडियम आंच पर हम कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। सारे कोफ्ते हम इसके अंदर डाल देंगे और हल्के हाथों से चम्मच को हम हिलाएं जलाएंगे ताकि कोफ्ते हमारे नीचे लगे नहीं। तो यहाँ पर जी 5 मिनट के बाद कोफ्तों को हम निकाल लेंगे। कोफ्ते हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके थे। तो यहाँ पर जी इसी कढ़ाई के अंदर मैंने 3 कटे हुए प्याज शामिल कर दिए थे और 2 कटे हुए टमाटर हम इसके अंदर शामिल करेंगे और 3 सब्ज़ी मिर्चें ली थी, जिसको मैंने कट कर लिया था, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और अच्छी तरह से चम्मच को हिलाएंगे। मसाले की 5 मिनट हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताकि सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर जी प्याज को मैंने निकाल लिया था और अच्छी तरह से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे और आंच को हम मीडियम रखेंगे। वन टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून सूखी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे और मसाले की अच्छी तरह से बुनाई करेंगे और कवर लगाकर 5 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जी कवर को हटाएंगे और मसाले को एक बार हिलाएं जलाएंगे। तो जो कोफ्ते हमने फ्राई करके रखे थे सारे कोफ्ते हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और 5 मिनट कोफ्तों की अच्छी तरह से बुनाई करेंगे और 1 कप हम इसके अंदर फेंटा हुआ दही शामिल कर देंगे। फिर से हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे और अब इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे 4 कप और कवर लगाकर हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पर जी 15 से 20 मिनट हो चुके थे। कवर को हटाएंगे और कोफ्तों को एक बार चेक कर लेंगे। 5 मिनट के लिए फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जी 5 मिनट हो चुके थे। फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसके अंदर शामिल कर देंगे और अब इसको हम डिश आउट करेंगे और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने एक अंडे को बॉइल करके उसको भी कट कर लिया था। अब इसके ऊपर हम अंडे की गार्निश करेंगे। तो यहाँ पर जी मज़ेदार से कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके थे, जो कि मेरी फैमिली में बच्चों और बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आप भी किसी दावत या किसी पार्टी में इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। एक बार बनाएंगे तो यकीन करें सालों साल मेहमान याद करेंगे। अगर इस टाइम पर आके रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक रेसिपी मज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से
मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।